भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के तत्वाधान में छत्रपति शाहूजी महाराज आरक्षण के जनक, शोषित पीड़ित वंचित समाज के परम हितैषी का जन्म दिवस समारोह के अवसर पर परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक लोकतंत्र और भारतीय संविधान के माननीय मूल्यों समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय जैसे सिद्धांतों को सामाजिक संगठनों में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन जैन शुद्ध भोजनालय नवयुग मार्केट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर चरण सिंह, डायरेक्टर सुदर्शन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गाजियाबाद, मुख्य अतिथि व वक्ता डॉक्टर रामू सिद्धार्थ, लेखक पत्रकार व सामाजिक चिंतक अतिथि एडवोकेट कमलेश कुमारी, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव स्थायी समिति गाजियाबाद। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस परिसंवाद में शिरकत की। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही मंच के माध्यम से अपने विचारों से अवगत भी कराया। दिल्ली एनसीआर के बुद्धिजीवी लोगों ने सम्मिलित होकर सामाजिक समरसता व संगठनों की भागीदारी, भारतीय संविधान के मानवीय मूल्यों पर विचार विमर्श कर एकता का परिचय भी सुनिश्चित किया। इस सफल आयोजन में महेंद्र सिंह, रामेश्वर दयाल, जनार्दन राम, गोविंद राम गौतम, डॉक्टर रामनिवास, गया प्रसाद गौतम, सूर्यकांत कदम, भरत सिंह, चेतराम भारती, रविंद्र कुमार गौतम, चरण सिंह दिलवाले, एडवोकेट राम साहब मोहन मुख्य राष्ट्रीय सहयोग के मार्गदर्शन में किया गया। अब मैं मंच से हमारे बीच डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब हमारे बीच में हैं, 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे और हमारे गुजारिश पर हमारे कार्यक्रमों में वे सदैव आते रहे हैं। दिल्ली भी हमारे कार्यक्रम में गए थे और आप जो हैं डायरेक्टर हैं फलाह आम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और 5 मिनट पे अपनी बात रखें। डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमानान और मेरे सामने मेरे भाइयों और बहनों, सबको मेरा आदाब। इस प्रोग्राम का जिन लोगों ने आयोजन किया है, मैं उन सबको भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात चंद मिनट के अंदर पेश करने की कोशिश करूंगा। ख्वाब से बेदार होता है महकूम अगर, तब सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। देखिए, जैसे बच्चा होता है, या तो वो डर से पढ़ता है, खौफ से पढ़ता है, या शौक़ से पढ़ता है। हम जो भी काम करते हैं या तो शौक़ से करते हैं या रिएक्शन के अंदर करते हैं। आज़ादी से पहले आप देखिए, उससे पहले जो कुछ हुआ 800 साल 900 साल बिल्कुल शांति वातावरण था। लेकिन उसके बाद जो है, जब अंग्रेज़ आए यहाँ पर, तो एक ऐसा कशमकश का माहौल था जिसमें हमारी जो शख्सियात पैदा हुई, पेरियार साहब हुए, डॉक्टर अंबेडकर साहब पैदा हुए, शाहूजी महाराज पैदा हुए जिनका जन्मदिन है, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आए जिन्होंने देखा, अपने समाज को देखा। उस वक्त का वो वातावरण था, वो हालात थे, और उन हालात के अनुरूप उन्होंने काम किया। समाज को, अपने समाज को उन्होंने जो है, समाज को नहीं बल्कि पूरी मानवता को जो है उन्होंने झंझोड़ा, और उसके लिए जो है अपने आप को बिल्कुल उसके अंदर खपा दिया। ना तो अपनी लग्जरी लाइफ को उन्होंने आगे बढ़ाया, ना उसके लिए कोई सोचा, बल्कि अपनी कौम के बारे में, अपने लोगों के बारे में, इस इंसानियत के बारे में सोचा। आज आप देखिए कि हम जन्म दिवस मनाते हैं हर साल, चाहे 14 अप्रैल हो या और मुख्तलिफ जो हमारे डेज़ होते हैं, हम मनाते हैं, त्यौहार की तरह उसको मनाते हैं, गुणगान करते हैं और चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने विचार गोष्ठी रख ली, हमने समारोह मना लिया, हमने जन्म दिवस मना लिया और बात ख़त्म हो गई। अपने अपने जज्बात को हम यहाँ पर हम रखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन धरातल पर जो है, जो काम होना चाहिए,
प्रांगण में जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होता। मैंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया है, मैंने आरएसएस की किताबों का भी अध्ययन किया है, विचार नवनीत भी पढ़ी है मैंने जो है आरएसएस की कार्यकर्ता भी पढ़ी है। उसमें लिखा है कि सबसे अच्छा कार्यकर्ता वो होता है आरएसएस का कि जो सुबह 4 बजे उठे, रात को 12 बजे सोए। वो लोग जो है गले में जो है वो डालकर थैला चने डालकर पूरे दिन निकल जाते हैं प्रचार के लिए। मैं बाम सेफ से तकरीबन 22 साल की उम्र से जुड़ा हुआ हूँ। बराबर जब एक बाम सेफ थी मैं आता रहा हूँ, काम करता हूँ, नौजवानी की उम्र से काम कर रहा हूँ। और मेरे जो है अंबेडकर साहब जो है बहुत कहते हैं ना कि एक आदरणीय है। 40 किताबें मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में उनकी मौजूद हैं। मेरे पास बहुत बड़ा जो है किताबों का संगठन है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारी किताबें, कितने लोग हैं यहाँ इस जगह पर कि जिन्होंने वो उन सारी जो किताबें हैं उनका अध्ययन किया हो। मैं अगर ये कहूँ कि हाथ उठा लो तो ये मेरा भी अपना अपमान होगा। बहुत कम लोग होंगे कि जिन्होंने 40 किताबें पढ़ी हों, पूरी की पूरी किताब हों। किसी ने 1 पढ़ी हो, 2 पढ़ी हो, 3 पढ़ी हो। बच्चों की तो, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी तो बात ही छोड़िए आप कि वो कहाँ पढ़ रही हो किताबें। ये जो हमारे रामू साहब ने, डॉक्टर रामू साहब ने जो किताबों का जो बहुत सारी जो है जो महाभूतियों का जो जिक्र किया है, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये प्रयास भी जो है अभी जो है बहुत कम है, ना के बराबर में है, बिल्कुल माइनस में है। अच्छा, जब हमारा जो है विचारधारा एक है, हम फिर अलग क्यों हैं? मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन उनका जो है एक संगठन है सबका, सारे जो जितने भी संगठन है सबका मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उसका एक संगठन है। चाहे शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, तबलीगी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो। लेकिन हम देखते हैं कि अंबेडकर साहब जो है उन पर तो सबको इत्तेहाद हो जाना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पर इकट्ठे नहीं हैं। हम ना अपने आप को कहते हैं वंचित हैं। वंचित हमें जो है किसी अपर कास्ट ने नहीं बनाया, बल्कि हमारी अपनी सोच ने हमें वंचित बनाया। कोई भी इंसान जो बहादुर बनता है उसका परिवार जो है उसको बहादुर बनाता है या उसको जो है कमज़ोर बनाता है। इंसान पैदाइशी बहादुर नहीं होता, पैदाइशी जो है वो कमज़ोर नहीं होता, हम बनाते हैं उसको, अपनी औलाद को हम बनाते हैं कमज़ोर। इसलिए कुरान में कहा गया कि हमने जो है तुम्हें जितने भी मानव हैं, जितने भी आदम की औलाद हैं, सबको इज्जत वाला बनाकर भेजा। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि लोगों, तुम्हारा खुदा भी एक है, तुम्हारा बाप भी एक है, तुम सब आदम की औलाद हो। और किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी जो है अरबी को किसी अजमी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके अंदर जो है तकवा हो, ईश भय हो, ईश प्रवाहिता हो। ये बात आपने फरमाई। इसलिए आप देखिए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जब महमूद गजनवी जो है उसकी हिस्ट्री को एक तरफ कर दीजिए आप, कि जो हमारे यहाँ बहुत हिस्ट्री को भी जो है ना बहुत तरीके से, गलत तरीके से पेश किया जाता है। उनका जो है नौकर था अयाज, एक ही मस्जिद में सबसे पहली पंक्ति में पहुँच गए अयाज, उनके गुलाम, उनके दास, और वो पीछे रह गए, दूसरी पंक्ति में रह गए। इसलिए शाही ने कहा कि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कोई VIP कल्चर है कि जो पहले पहुँचेगा वो वहाँ पर रहेगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक बार, चूँकि मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया है, तो जी बस एक दो मिनट मैं और अपनी बात को विराम देता हूँ। हज़रत उमर जो है खलीफा हुए हैं, उनके कार्यकाल में मिस्र जो है एक जगह थी, मुल्क आज भी मुल्क है वहाँ पर, उमर बिन आस जो है गवर्नर थे। वहाँ पर खेल का जो है एक बाकायदा वो था, गेम था, तो घुड़सवारी का खेल चल रहा था। तो गवर्नर का जो बेटा था वो भी इसमें शामिल हो गया, और जो वहाँ आम जो नौजवान थे वो भी शामिल हो गए इसमें। तो गवर्नर का जो बेटा था उसके अंदर जो है अहंकार आ गया कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ। तो एक नौजवान जो आगे बढ़ा जा रहा था, जैसा होता है, तो उसने उसको चाबुक लगाया, अरे मैं, तू मुझसे क्यों आगे बढ़ रहा है, मैं तो गवर्नर का जो है बेटा हूँ। तो वो जो है उस क्रीडा को छोड़कर, उस स्थल को छोड़कर सीधा मदीना पहुँचा खलीफा के दरबार में। और जब खलीफा से उसने बताया कि साहब मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ है, भेदभाव हुआ मेरा,
तो उमर साहब ने जो है, जो खलीफा थे, उन्होंने फौरन जो है गवर्नर को भी तलब कर लिया और उसके बेटे को भी तलब किया और एक ऐतिहासिक जो है जुमला बोला और ये कहा कि उस नौजवान से कि सबसे पहले इसके बाप के जो है हंटा लगाओ। इसी की वजह से जो है इसका बेटा जो है उसके अंदर अहंकार आया है और फिर उनसे जो है गवर्नर साहब से कहा कि उमर बिन आस, तुमने लोगों को कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया? इनकी माओं ने तो जो है इन्हें आज़ाद जना था, इनकी माओं ने तो इन्हें आज़ाद जना था। तो बहरहाल हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो साहब का जो पैगाम है, 22 प्रतिज्ञाएं हैं। देखिए हम हिम्मत नहीं करते, मैं कह रहा हूँ चौराहे चौराहे पर होने चाहिए प्रतिज्ञाएं, लेकिन क्यों नहीं होती? वो डरते हैं हम कहीं हमारे खिलाफ जो FIR दर्ज ना हो जाए। तो ये चंद बातें थी, अभी बहुत सारी बातें थी, लेकिन बहरहाल वक्त चूंकि कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।